स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। डेप्यूटेशन और सरप्लस पर लगे कर्मचारियों को मूल जगह पर भेजने में जुटे चिकित्सा मंत्री ने अब इस व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाया है। चिकित्सा मंत्री ने सीएम और सभी मंत्रियों से इस नीति पर कानून बनाने का आग्रह किया। साथ ही डेप्यूटेशन और सरप्लस के बहाने कर्मचारियों को मौज कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। प्रसादी लाल मीणा ने खुले लफ्जों में कहा कि चिकित्सा और शिक्षा विभाग में इस व्यवस्था पर खासतौर पर पाबंदी लगनी चाहिए। बता दें, कई डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी ऊंची रसूख और पहचान के जरिए अपनी पोस्टिंग अपनी मनमर्जी की जगहों पर करा लेते हैं, चाहे उस जगह पर उनकी जरूरत हो या फिर नहीं। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में लोगों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। प्राइम डिबेट में तमाम मेहमानों के साथ आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए क्या है प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, देखिए, क्या इस बात में कोई संदेह है डेप्यूटेशन की वजह से समय पर इलाज नहीं मिल पाता? गांव देहात के सुदूर इलाकों में अगर किसी की नियुक्ति होती है तो वो डेप्यूटेशन पर कहीं और चला जाता है। ऐसे में कुछ नर्सिंग कर्मी या कंपाउंडर के भरोसे ही वो अस्पताल रहता है। ऐसे में ये सवाल बड़ा मौजूद है और जरूरी है। साथ ही दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2, डेप्यूटेशन के कारण गांव में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। यह सवाल इसलिए क्योंकि अगर टीचर पोस्टेड होता और उसे कहीं और ना भेजा जाए या सरप्लस की स्थिति बन रही है तो कहीं उसी के बगल में जो स्कूल है उसके साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा। यह भी एक अहम सवाल है। और साथ ही, क्या डेप्यूटेशन की आड़ में करप्शन का खेल चल रहा है? यह है सबसे अहम सवाल। सवाल नंबर 3, क्या करप्शन का खेल चल रहा है? क्या पहचान की वजह से डिजायर को संतुष्ट करने के लिए गड़बड़ की जा रही है? क्या रसूख है आखिर ऐसे लोगों का? आज इन्हीं पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। माधुराम चौधरी जी बीजेपी नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कुछ ही देर में कांग्रेस के लीडर भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे और देखिए जुड़ चुके हैं। आर तिवारी जी मेरे साथ हैं। आपका भी स्वागत है तिवारी साहब। मित्तल साहब, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मित्तल साहब, बहुत सिंपल सा सवाल है, जब तक बहुत ज्यादा मजबूरी का सामना न कर रहा हो कोई, क्या वो अपनी दुधारू गाय बेचता है? सबसे पहले तो मैं जो राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री प्रसादी लाल जी मीणा, उनको इस बात की बधाई देना चाहता हूं और शाबाशी देना चाहता हूं कि वो जब से चिकित्सा मंत्री बने तब से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने जब चिकित्सा मंत्री बने थे तब भी ये बात कही थी कि कह रहा जिस तरीके से डेपुटेशन होते हैं, जिस तरीके से प्रतिनियुक्तियां होती हैं, उससे जो डिस्पेंसरियां हैं, जो प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र है, उन पे डॉक्टरों का अभाव हो जाता है और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो प्राथमिक केंद्र हैं, उनके जो डॉक्टर हैं वो शहरी क्षेत्र में आके लग जाते हैं। इससे ग्रामीणों को इलाज नहीं मिलता है। वो तब से इस मांग को ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं इस बात के लिए कि क्या नाम से ये डेपुटेशन और जो सरप्लस की जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए। लेकिन सवाल उठता है कि जिन परिस्थितियों में राजस्थान की सरकार चल रही है, क्या वो इस डेपुटेशन व्यवस्था को समाप्त कर सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, उनके लिए डेपुटेशन व्यवस्था को समाप्त करने के बजाय सरकार को चलाना जरूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि जो लाल जी ने जो क्या नाम से मुहिम चलाई है वो क्या नाम से अगले साल भर में यहाँ पर आपको ये जानकारी होगी, लेकिन हमारे कई दर्शक इस बात को नहीं जानते होंगे। प्रसादी लाल मीणा जी ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं रहूं या न रहूं, मैं इस व्यवस्था को खत्म करके ही मानूंगा। अब ये विधानसभा में बोला गया, वो मंत्री हैं, सरकार ने सुना, इसके बावजूद भी कोई कदम सरकार की तरफ से उठाया गया हो इस एक मुद्दे पर या पॉलिसी लाने की बात कही गई हो, ऐसा नहीं है। स्वप्निल, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा ना, प्रसादी लाल जी बराबर इस बात का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई गंभीरता अभी तक नहीं दिखाई गई है। और अभी आप ये देखिए, कल ही जो मुख्यमंत्री जी ने पशुपालन विभाग की जो वीसी की, उसमें जो क्या नाम से गुजरात के प्रभारी और केकड़ी के जो विधायक हैं, उन्होंने भी इस बात को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र से जो पशु चिकित्सक हैं, जो पशु चिकित्सा कर्मचारी हैं, उनका तबादला जोधपुर कर दिया, उनको डेपुटेशन पे जोधपुर भेज दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि क्या नाम से सिर्फ चिकित्सा विभाग जो उसी के लिए बात है, दूसरे विभागों में आज जैसे प्रसादी लाल जी ने कहा भी है कि शिक्षा विभाग है उसके अंदर भी डेपुटेशन की बात है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं समझता हूं कि सरकार के पास में
चिकित्सकों की कमी है। तो इसलिए कई बार जो है वो जो प्रभावशाली जो विधायक होते हैं या प्रभावशाली जो मंत्री होते हैं उनके क्षेत्रों में डॉक्टर लगा दिए जाते हैं और जो दूसरे क्षेत्र वो वंचित वहां से हो जाते हैं और डेपुटेशन पे और एक और खास बात, तो एक और खास बात जो मैं यहाँ पर जोड़ दूं को मित्तल साहब, वो ये है कितने लोग डेपुटेशन पर भेजे गए और कहां कहां सरप्लस की स्थिति है, इसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या ऑफिशियल आंकड़ा किसी पेपर में दर्ज होता होगा, ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। क्या इस तरह की स्थितियां होती है, ये भी अपने आप में एक बात है। लेकिन चलिए डिबेट आगे ले जाते हैं। माधोराम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। माधोराम जी, देखिए कुछ मुद्दों पर पॉलिसी की बात करने की होती है और कुछ पर कदम बढ़ाने की। प्रदेश में दुविधा इस बात की है, विडंबना इस बात की है कि तबादले की बात हो तो आपकी भी सरकार हम तबादला नीति ला रहे हैं कहते कहते चली गई। ठीक है, रही बात डेपुटेशन की और सरप्लस स्थिति की, वो आपके समय में भी मुद्दा था और आज जब प्रसादी लाल मीणा कुछ कह रहे हैं तो कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने के लिए बीजेपी आगे आ गई। देखिए शोभन जी, अब की बार वैसे देखा जाए तो ये कांग्रेस सरकार ही पूरी डेपुटेशन पे लग रही है। इसलिए इसमें देखने का है कि पिछले 4 सालों में जो डेपुटेशन हुए हैं और वो किस प्रकार हुए और उनमें कौन किस कारण से किए गए। जब सरकार की मंशा किसी अगर कोई व्यक्ति को या कोई अस्पताल को चलाने के लिए डेपुटेशन किया जाता है या लोगों की सुविधा के लिए डेपुटेशन किया जाता है, जहां तक तो ठीक है। पर डेपुटेशन में जैसे अभी विषय आया, आपने भी कहा और मित्तल साहब ने भी जैसे बात उठाई कि अगर कहीं ना कहीं अगर उनमें कहीं बू आती है या भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्तता है तो सरकार के सारे लोग इसमें शामिल हैं। अकेले प्रसादी लाल जी कुछ नहीं कर सकते इसमें। नए प्रसादी लाल जी बार बार ये कह रहे हैं तो वो मंत्री है खुद नहीं, जब खुद मंत्री थे है अभी वर्तमान में, तो क्या सरकार को ये कहने की जरूरत पड़ रही है? उनको ये देखना पड़ रहा है क्या कि भाई मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ के करूंगा? वो किस विभाग के मंत्री है? वो चिकित्सा विभाग के मंत्री है। अगर उनको लगता है कि जनता को कहीं राहत नहीं मिलती या जनता दुविधा में है तो उनको कर देना ही चाहिए। क्यों कर रखे हैं उन्होंने? वापस भेज देना चाहिए। 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मार्च अप्रैल की बात है, एसएमएस से डेपुटेशन को लगभग खाली कर दिया उन्होंने, आदेश निकाल कर ही किया। जी जी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ कर नहीं रहे। मेरा सवाल आपसे है, आपके समय में भी तो डेपुटेशन और सरप्लस की स्थितियां बनी, तब भी तो नीति नहीं थी और बिना नीति की तो जो भी चीज होगी वो अनैतिक ही होगी ना। शोभन जी, मैंने यही कहा कि डेपुटेशन सरकार चाहती है जब करती है, इसमें कोई गलत नहीं है, पर डेपुटेशन की मंशा क्या है यह देखी जाती है कि मंशा क्या वास्तव में जो लोग दुखी है उनको सुविधा के लिए की गई है। अगर कोई हॉस्पिटल में कहीं पे अगर डॉक्टर नहीं है, आपने उनकी सुविधा के लिए डॉक्टर का डेपुटेशन किया है। दूसरा पहलू यह है कि अगर आपने डेपुटेशन जयपुर में किसी परिवार को सुविधा देने के लिए की है या उसको भ्रष्टाचार में लिप्त होकर आपने की है, तब ये स्थितियां पैदा होती है। इस सरकार में आप देख रहे हो कि जयपुर के आसपास सारे डॉक्टरों को भर दिया, गांव के अस्पताल खाली पड़े हैं और अभी पशुओं की हालत क्या है वो आपको पता है। 1 लाख पशु मर गए, डॉक्टर और मेडिसिन कहीं नहीं है, आम और गरीब किसान आदमी लुट रहा है। तो ये बहुत बुरी स्थिति है। सरकार आज अपने आप में कहीं संभल नहीं रही है, चलाने की स्थिति में है। ये तो पूरे सिस्टम ही डेपुटेशन पे चल रहा है। ठीक है, आर तिवारी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। आर तिवारी जी, देखिए रघु शर्मा जब चिकित्सा मंत्री थे, कुछ ट्रांसफर्स हुए, कुछ डेपुटेशंस हुए जिनको प्रसादी लाल मीणा ने आकर हटा दिया। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए सरकार को इस बात की जरूरत महसूस होती है कि उस जगह पर चीजें कम है या उस जगह पर लोग कम है तो हम डेपुटेशन पर भेजेंगे, लेकिन प्रदेश में चिकित्सा कर्मी भी संख्या में कम है, शिक्षकों की भी कमी है, फिर डेपुटेशन हो ही क्यों रहे? पद लाइए ना और भरिए, सब खत्म हो जाएगा। जिसको जरूरत है, जो जरूरत बता रहा है, वो वहां पर पद बनाए और भर्ती करे। स्वप्निल, ये डेपुटेशन का काम किसी भी सरकार में समाप्त नहीं हो सकता, मेरी पहली टिप्पणी है। अच्छा, हाँ। विशेष हमारे विधायकों की डिमांड पर उनको डेपुटेशन पे लगाते हैं। वसुंधरा राजे जी के जमाने में कौन सी तबादला नीति इन्होंने शिक्षा विभाग में बनाई या चिकित्सा विभाग में बनाई? माधोराम जी बोले जा रहे हैं, एक कोई उदाहरण इन्होंने करप्शन का दिया नहीं। रामलाल जी ने घर बैठे अपनी बाइट दे दी, राजस्थान के अंदर डेपुटेशन में करप्शन हो रहा है, कोई नाम तो लाओ। राजस्थान में सबसे ज्यादा कर्मचारी शिक्षा विभाग में और दूसरे नंबर पर कर्मचारी चिकित्सा विभाग में। और फिर मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जब शासन आता है
कांग्रेस के नेताओं के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके इनको तबादले किए जाते हैं 500-500 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर। कांग्रेस जब राज अगर हमारी मतलब मैं पार्टी समझा का नहीं है, आपकी बात, प्लीज मुझे समझाइए आर मैं तिवारी कह जी, रहा हूं, अगर मैं आपकी बात कांग्रेस समझ का नहीं पाया। किन कार्यकर्ताओं- कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जब ट्रांसफर भारतीय होते हैं? जनता पार्टी का, मैं स्वप्निल कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का जब जब शासन आया, हाँ हाँ, कांग्रेस के चुने हुए कार्यकर्ताओं के, नेताओं के रिश्तेदारों को इन्होंने 500-500, 600 किलोमीटर बाहर तबादला कर दिया। जब कांग्रेस की सरकार बनी है तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अगर हम इतना सा भी दर्द नहीं मिटा सकते, हम उनको कुछ दे तो नहीं सकते। अरे भाई लेकिन नहीं किसी नहीं के नहीं पिता नहीं, की, तिवारी जी किसी अब की आप इसको माता की, कहाँ, किसी आप की ना बेटी मालूम की, कहीं किसी के की कहीं ले बहन जा का रहे हैं बात अगर को, स्थानांतरण आप नहीं बात हो को रहा कहीं का नियम कहीं में, ले जा रहे हैं। मैं मेरी आपसे बात बताता सुनो, हूँ मैं क्यों। स्वप्निल, देखिए आर नियम तिवारी से जी, कह रहा हूं। तिवारी जी 2 मिनट बात सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर विधायक चाहता है कि उसके इलाके में कोई आए, ठीक है, और आप कहीं से भेज दें, उस जगह उस वजह से कमी हो जाए या वहां ऑलरेडी कमी से जूझते लोगों का स्टाफ और कम हो जाए, ये कहां से तर्कसंगत है? सिर्फ एक डिजायर के पीछे हम कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? मैं फिर कह रहा हूं, डिजायर के पीछे कोई गड़बड़ नहीं है। कैसे नहीं है? विशेषज्ञ सेवा। अरे भाई प्रसादी लाल मीणा जी ने ही तो खुलासा किया, क्या एसएमएस में डॉक्टर्स बाबूगिरी नहीं कर रहे थे, जबकि उनको करना डॉक्टरी था, और तब प्रदेश के कई इलाकों में डॉक्टर्स की कमी थी। गलत कह रहा हूं मैं तिवारी जी? सही कह रहे हैं। प्रसादी लाल जी भावुक व्यक्ति हैं। प्रसादी लाल जी चिकित्सा सेवाओं को ठीक करना चाहते हैं, ये बात भी सही है, संगठन के साथ में। लेकिन मैं डेपुटेशन वाली बात के लिए फिर कह रहा हूं, डेपुटेशन का मतलब करप्शन नहीं है। कैसे? वहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की, चिकित्सकों की हमको सेवाएं भी लेनी पड़ती है। हर विधायक चाहता है मेरे यहाँ आंखों का विशेषज्ञ हो, मेरे यहाँ हार्ट का विशेषज्ञ हो, मेरे यहाँ किडनी का विशेषज्ञ हो। चलिए मान लीजिए उन करप्शन नहीं है, विशेषज्ञों को अनैतिक लाने तो के हुआ लिए ना, वहां जगह खाली नहीं है, तो आप हमको कहीं और से डेपुटेशन भेज रहे हैं लगाना तो वहां पड़ता है। कमी हो गई। अगर हमारे पास प्रदेश में एक मतलब बराबर मात्रा में शिक्षक, बराबर मात्रा में चिकित्सक होते, तो आपको लगता है कि हम इस विषय पर यहां डिबेट कर रहे होते? ये कमियां तो हर शासन में, जितने हमको जैसे आबादी बढ़ती है वैसे हमको चिकित्सकों की, नर्सिंग स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, उसी प्रकार हमको शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। आबादी की रफ्तार ज्यादा है, 5 साल में वो डीएम बन करके आता है, तब जाकर को डॉक्टर को पोस्टिंग मिलती है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो भी कोई ठीक है, कमियां ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आगे फिर आपके पास आऊंगा, मैं आगे फिर आपके पास आऊंगा। एसपी मित्तल साहब, मैं एक बार फिर आ रहा हूं। देखिए अब स्थिति क्या है। स्थिति यह है कि प्रसादी लाल मीणा एक करेक्ट टॉपिक उठाते हैं। पिछली बार जब उठाया था उसके कुछ ही दिनों बाद एक अखबार ने उन नामों की लिस्ट छाप दी जो प्रसादी लाल मीणा की डिजायर थी, है ना, जिनके उन्होंने डिजायर डालकर ट्रांसफर करवाए थे। आपको याद होगा मित्तल साहब, है ना। अब वॉक द टॉक वाली स्थिति तो ये है नहीं। अब प्रसादी लाल मीणा जी ने एक हो सकता है कि जनता को छूने वाला मुद्दा उठा दिया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं भाई दुधारू गाय कौन बेचेगा, क्यों बेचेगा? स्वप्निल, अभी जो आर तिवारी साहब ने जो बात कही ना, उससे मैं सहमत हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके लिए ये डेपुटेशन बीमारी है, जो व्यवस्था है, उसका समाप्त करना संभव नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विधायक चुन के आते हैं, मंत्री आते हैं, तो वो अपने उनके डिजायरों पे तबादले होते ही होते, इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन प्रसादी लाल जी ने इस बार इसको मुद्दा बना लिया है, और बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि क्या नाम, जो चिकित्सा विभाग में और शिक्षा विभाग में ये इस तरह के डेपुटेशन नहीं होने चाहिए। आपने जो उदाहरण दिया उसके अलावा एक मैं और उदाहरण दे जाता हूँ। पिछले दिनों ही आपको ध्यान होगा तो जो रफीक खान साहब हैं, जो जयपुर के विधायक है कांग्रेस के, वो प्रसादी लाल जी के घर पहुंच गए, वहां झगड़ा हो गया था, बंगले में धरना दे दिया, और उन्होंने ये कहा कि जब तक आप इनको हटाओ, मेरे लोगों को वापस नहीं लगाओगे, तब तक मैं यहां से उठूंगा नहीं। और इन्हीं प्रसादी लाल जी को मात्र 2-3 घंटे के अंदर सरकारी आदेश निकालना पड़ा, और रफीक खान साहब के विधानसभा क्षेत्र में जितने लोगों को हटाया था या जितने लोगों का डेपुटेशन दूसरी जगह किया गया था, उनको वापस लगाना पड़ा। तो राजनीति की सच्चाई जो है बिल्कुल ये है। लेकिन अब ये देखना होगा नहीं, लेकिन देखिए मैं एक तरह का एक डिफरेंस पाता हूं मित्तल साहब। मैं देखिए मैं बताता हूं क्या, जो सेंटर से रिलेटेड पोस्ट होते हैं, खासकर आईएएस, मैं ब्यूरोक्रेसी के हायर लेवल पर जा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आईएएस की। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक मुद्दा उठाया और उन्होंने केंद्र का विरोध किया कि भाई नहीं, ये डेपुटेशन को लेकर आप नियमों में संशोधन मत करो, ये लोकतंत्र के खिलाफ चला जाएगा। वो ये ऐसा इसलिए कह सकते थे क्योंकि उससे रिलेटेड एक पॉलिसी है, उससे रिलेटेड लिखित डॉक्यूमेंट्स हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के। लेकिन प्रदेश के स्तर पर
प्रदेश के स्तर पर डेपुटेशन के और सरप्लस को लेकर कोई पॉलिसी तो है नहीं। मैं कह रहा हूं ना, किसी सरकार से पूछें कि आपने 5 साल में कितने डेपुटेशन पर क्या रहा और कहां सरप्लस की स्थिति है, कहां कमी की स्थिति है, तो मोटा मोटा आंकड़ा दे दे तो दे दे, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा रखता कौन है? हाँ मित्तल साहब, आप ही से बोल रहा था मैं। हाँ, नहीं स्वप्निल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस पे एक पॉलिसी बननी चाहिए, और आपने जो मुद्दा उठाया उससे भी मैं सहमत हूं कि डेपुटेशन की आवश्यकता ही क्यों पड़े, जब आपके पास में सारे चिकित्सा कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, हो यदि होते हैं तो आपको डेपुटेशन करना ही नहीं पड़ेगा। हर सरकारी अस्पताल के अंदर क्या नाम से पद, जितने पद वहां पे आधारित है, निर्धारित पद है, उनके मुताबिक आप कर्मचारी वहां लगा दीजिए, डॉक्टर वहां लगा दीजिए, चिकित्सा कर्मी वहां लगा दीजिए, तो आपको डॉक्टर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन राजस्थान में अभी जो स्थिति है, जैसे प्रसादी लाल जी खुद भी बता रहे हैं, आप ये देखिए कि स्वप्निल कई जगह पर जहां गायनिक क्या नाम से चिकित्सक होना चाहिए वहां गायनिक चिकित्सक नहीं है, महिला नहीं है वहां पे डॉक्टर, और कंपाउंडर जो है वहां डिलीवरी करवा रहे हैं। कंपाउंडर और नर्सिंग कर्मियों के भरोसे चल रहे हैं प्रदेश में, ऐसी स्थिति में डेपुटेशन हो रहे हैं, एक ही अस्पताल में भर दिए जाते हैं, एसएमएस वाला प्रकरण बुलाए नहीं भूलता। स्वप्निल डॉक्टर ही नहीं है, जो कंपाउंडर है, नर्सिंग कर्मी है, वो पूरा क्या नाम से सीएचसी पीएचसी चला रहे हैं, तो इससे सारी स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुझे लगता है कि प्रसादी लाल जी जिस बात की कानून बनाने की बात कर रहे हैं डेपुटेशन या सरप्लस के लिए, अच्छा हो कि क्या नाम से इसमें कोई नीति तो बननी चाहिए, लेकिन जो डॉक्टरों की जो कमी है, चिकित्सा कर्मियों की जो कमी है, वो पूर्ति की जाए। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बहुत से क्या नाम से डॉक्टरों ने उसके लिए आवेदन कर रखा है, वीआरएस के लिए आवेदन कर रखा है, सरकार के पास लंबित है। और नहीं, अच्छा एक और चीज है, अब देखिए आप देखिए ये एक प्रदेश जिसकी सभी जगह सरकार को प्यारी होनी चाहिए, वहीं पर एक बड़ा धड़ा ये मानकर चलता है कि अगर हमारी फलाने जगह पर ट्रांसफर हो गया या पोस्टिंग हो गई तो वो हमारे लिए सजा है, वो हमारे लिए काला पानी है। जैसलमेर को समझ लीजिए आप, जैसलमेर में जाने से लोग हिचकते हैं, उनको लगता है कि हमें सजा दी गई है, पनिशमेंट पोस्टिंग है, ये स्थितियां बनाई गई हैं, तो कमी तो होगी। मैं एक बार फिर माधवराम जी आपके पास आ रहा हूं। माधवराम जी देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। देखिए वैसे तो अगर आप लोगों से या छोटे छोटे बच्चों से पूछेंगे ना, तो वो ये आपको बताएंगे कि मौसम कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन जब हम पूरा देश घूमने के बाद राजस्थान में आते हैं ना, तो यहाँ एक अलग ही मौसम चलता है, वो होता है तबादला सीजन, जिसका बहुत फायदा तो आप लोगों ने भी उठाया। अब ये सीजन कहीं और नहीं है, आपके समय में भी तबादला सीजन में जयपुर में मेले लगते थे मंत्रियों के घरों के बाहर, तो डिजायर तो तब भी सुनी जाती थी, डेपुटेशन तो तब भी होते थे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आपके डेपुटेशन, आपके ट्रांसफर पाक साफ थे। कांग्रेस के समय में डेपुटेशन और ये जो ट्रांसफर्स हैं वो पाक साफ नहीं है। माधवराम जी देखिए शोभन जी बोले। देखिए पहले तो मैं तिवारी जी की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि ये बताया तो सही कहीं भ्रष्टाचार है, हम न तो वहाँ पे उपस्थित होते, परंतु आपके मीडिया के माध्यम से पिछले दिनों अखबारों में एक न्यूज़ छपी जिसमें यह कहा गया कि 100 डॉक्टरों के मेडिकल कॉलेजों से ट्रांसफर वहां कर दिए गए जहां वहां पद ही नहीं थे। तो आपकी मंशा क्या थी, उन डॉक्टरों को क्यों हटाया गया और उसके पीछे क्या कारण था? खैर मैं इसमें नहीं जाता, ये अपने आप मंथन कर लेंगे इस चीज का, परंतु बात यह नहीं है। बात यह है कि जब कोई भी सरकार आती है तो स्वास्थ्य के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करे, वहां पे उचित शिक्षा मुहैया करावे, उचित दवाई करावे। परंतु जब से इनकी सरकार बनी है, इनसे योजनाओं को तोड़ने मोड़ने का काम किया। फिर आपको रोक रहा हूं माधवराम जी, मैं फिर आपको रोक रहा हूं। तिवारी साहब मैं आऊंगा ना आपके पास, प्लीज तिवारी साहब मैं आऊंगा आपके पास, मुझे कुछ सवालों को यहां पर एड्रेस कर लेने दीजिए। माधवराम जी देखिए मेरा सवाल बहुत सिंपल है। माधवराम जी देखिए मेरा सवाल बहुत सिंपल है। आपको याद है जब वसुंधरा राजे सरकार थी प्रदेश, अरे तिवारी साहब ठीक है तिवारी साहब 2 मिनट सुनिए। अरे वैक्सीन को तुम्हारे घर की निकाली क्या वैज्ञानिकों ने बनाई है? आप तो पहले पैसे लेकर के कराना चाहते थे, कांग्रेस ने दबाव डाला तब आपने फ्री वैक्सीनेशन। ठीक है अब मेरी बात सुनिए तिवारी साहब, हो गया तिवारी साहब हो गया। प्लीज माधवराम जी सवाल ले लें आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तिवारी जी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज साथ दें मेरा।
शांत हो जाए प्लीज, लड़िए मत, झगड़िए मत, क्योंकि आप लोग लड़ाई झगड़े के नाम पे टॉपिक कहीं का कहीं ले जाते हैं। वो जाना था जापान, पहुंच गए चीन कर देते हैं आप लोग डिबेट का, इसीलिए मैं आप लोगों को रोक रहा हूं। माधोराम जी मेरी बात का जवाब दीजिए। माधोराम जी मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 2 मिनट सुनिए। माधोराम जी, माधोराम जी, आपका खाता नहीं खुला है। अरे भाई, अरे माधोराम जी 2 मिनट सुनिए। चौथे नंबर माधोराम जी, बाकी विश्वविद्यालय बाहर आते हैं। 2 मिनट, अरे मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। अरे गजेंद्र सिंह, अरे भाई आप दोनों आपस में लड़ने के लिए नहीं आए ना, आप यहाँ पर मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आए। आप सवाल लेंगे तो जवाब देंगे ना। माधोराम जी बहुत सीधा सा सवाल है, या तो आप जवाब दीजिए या मत दीजिए। सवाल यह है, वसुंधरा राजे सरकार के टाइम पर भी चिकित्सा कर्मी बड़े लेवल पर गुस्सा होकर हड़ताल पर चले गए थे, उन्हें मनाने में आपके पसीने छूट गए थे। क्या उसमें डेपुटेशन और ये पोस्टिंग मुद्दा नहीं थी? दूसरी बात यह कि क्या जयपुर में बड़ी संख्या में शिक्षक आकर मंत्रियों के घरों में धोख नहीं लगाते थे कि भाई साहब हमें यहां से हटवा दीजिए, हमें कहीं और पहुंचा दीजिए? होती थी ना। सोमपल जी मैं जवाब दूं आपकी बात का। हाँ, आपका एक मिनट में जवाब दूं। हाँ, दें। ऐसा है, शिक्षा के अंदर देवनानी जी के टाइम में जितना बढ़िया काम हुआ, आप जाके सर्वे कर लीजिए, सारे टीचर खुश है, उनको उनकी मर्जी से और प्रमोशन के साथ में लगे। ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ। अरे हजारों क्या बात स्कूल करते हैं बंद आप? करवा दिए माधोराम इन्होंने तो जी। शिक्षा नीति का देवनानी जी के जमाने में भारतीय जनता पार्टी ने हजारों स्कूलों को बंद कर दिया। ठीक है। देश में आपने- राजस्थान को बदनाम अरे कर दिया स्कूल आपने। बंद कर दिए तो आपको टीचरों में क्या करते हैं? आपने रीट के मामले में आपने बच्चों रिकॉर्ड के तोड़े साथ हैं। में अन्याय इतना किया, भ्रष्टाचार आपने खुद राजस्थान ने की माना है। जनता के साथ खुद के अन्याय आपके किया। लोग जेल गए। और तो जहां आप क्या अशोक मानते हैं? गहलोत अब की बार आप अंग्रेजी फिर भी मीडियम बोलते का हैं। स्कूल खोल रहे हैं। आपको हमने सोचना चाहिए नर्सरी तिवारी से जी। लेकर के नहीं, तिवाड़ी जी मेरा सवाल ले लें। अब आप देखिए, ठीक है, हो गया। आप दोनों ने कोशिश की कि डिबेट को अपन मतलब जापान ले जाते चीन पहुंचा दे, लेकिन एक बार फिर मैं उसे खींचकर वापस राजस्थान पे ला रहा हूं। हमें अभी फिलहाल चीन नहीं ले जाना है टॉपिक को। हम फिर कह रहे हैं माधोराम जी अब रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, अब आप रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। तिवाड़ी जी देखिए मेरा सवाल लीजिएगा। तिवाड़ी जी मेरा सवाल आपसे सिंपल है, ठीक है? अगर मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि दुनिया भर के जो ट्रांसफर्स होते हैं वो कांग्रेस के लोगों को परेशान करने के लिए होते हैं, ठीक है? तो आप ही की सरकार में रफीक खान क्यों परेशान हुए? कुछ तो गड़बड़ है ना। और उसके सबसे बड़ा कारण है पॉलिसी। और पॉलिसी आप कह रहे हैं लाए नहीं है, आप कह ही रहे, और हर सरकार यही करती है, वो कहती रहती है लाती नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं स्वप्निल, वो अमीन कायक जी विधायक हैं हमारे किशनपुर के, उनके यहाँ ये चिकित्सकों का मामला था, रफीक भाई के इलाके का मामला नहीं था। ठीक है, पहले चलिए, से। अमीन और साहब फिर थे। मैं कह रहा हूं, हाँ, अमीन कायक जी के विधानसभा क्षेत्र में हुआ, रफीक भाई के इलाके में नहीं था, वो जो भी कोई ट्रांसफर का मामला था। हाँ। मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र में अभी मित्तल साहब ने कहा, अरे वो भाई तो आपने तो स्वतंत्र ट्रांसफर कर दिया। आप सरकार है। बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने आपके कहा, लोगों को इधर जनता उधर का किया जाता, अब चुनाव आप ही के लोग आरोप लगा रहे हैं कि इधर उधर कर दिया। ये तो आपने कर दिया। करता तो जनता उनको दोबारा हरा देती है। तो जनता की सुविधा के लिए, कार्यकर्ता की सुविधा के लिए इनका शासन आएगा, ये करेंगे। कांग्रेस का शासन है, हम कर रहे हैं। ये डेपुटेशन प्रणाली बीच का रास्ता है। और चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान के जननायक ने तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना शुरू कर दी है। आने वाले वर्षों में हमारे चिकित्सा, और उसके बाद पद भरेंगे। नहीं, ये बहुत अच्छा मुद्दा बताया आपने। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, 2 मिनट रुकिए। मैंने बीजेपी के टाइम पे भी देखा, लेकिन 2 मिनट सुनिए, बीजेपी के टाइम पे भी देखा हुआ क्या था मित्तल साहब, एक मेडिकल कॉलेज खुलता है, ठीक है? इलाके के लोगों का कहना था कि भाई वो खुलना तो हमारे लिए रहा था, लेकिन वो चला गया राजेंद्र राठौड़ जी के इलाके में। ये बात है वसुंधरा राजे सरकार की। अब क्या हो रहा है, अब जगह जगह मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो वहां पद बनेंगे। अब पद बनेंगे तो आप उसे भरेंगे या यहां वहां से लोगों को वहां भेजेंगे, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि जो परंपरा चली आ रही है, या बीते कुछ दिनों में हमने जो चीजें देखी है, उसके आधार पर भरोसा किस बात का करें? यह बात तो साफ है कि शायद ही पॉलिसी आए। क्या कहते हैं आप? फाइनल कमेंट मित्तल साहब। नहीं सबने ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सरकार मेडिकल कॉलेज जिला स्तर पे खोल रही है। उसके मुझे लगता है कि उसी तरह सरकार को क्या नाम से चिकित्सक कर्मियों की और डॉक्टरों की भी क्या नाम से इसमें पदों की भर्ती की जानी चाहिए, नई भर्ती निकालनी चाहिए। लेकिन इस चिकित्सा विभाग की सच्चाई यह है कि जो डॉक्टर पुराने वर्षों से सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं, स्वप्निल, उनके मासिक जो क्या नाम से जी नहीं लगता है संपर्क कुछ बाधित हुआ है बहरहाल, लेकिन लगा देता है कि जिसका तबादला हो जाता है, हाँ। तो वापस उसी शहर में डेपुटेशन पे आ जाता है।
हाँ नहीं, कंप्लीट कर ले, 20 सेकंड है मेरे पास। हाँ, तो मैं इसमें यही कह रहा था कि सरकार पॉलिसी लाती है, बहुत अच्छी बात है, सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए, लेकिन सरकार की पॉलिसी तभी सफल होगी जब आप जो जितने निर्धारित पद हैं उतने मुताबिक आप उसमें भर्ती करेंगे, तभी ये सरकार की पॉलिसी सफल होगी। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि क्या नाम से प्रसादी लाल जी जैसे जो वरिष्ठ क्या नाम से मंत्री है, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, कोई वो क्या नाम से इस ये जो कहा जाता है अपने उसी वोटों को करवा मोड़ पाएंगे। पर मैं इस बात को खत्म करूंगा। प्रसादी लाल मीणा जी ने विधानसभा में ये कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, अगर उन्हें खुद की सरकार पर भरोसा होता कि वो ले आएंगे तो उन्हें ये नहीं कहना पड़ता कि मैं रहूं या ना रहूं, वो ये कहते कि सरकार अब लेकर आएगी। तो ये मुद्दा अच्छा है, पर सरकारें उस पर चल पाए, इस पर डाउट बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था प्राइम डिबेट। नमस्कार।